जय गुरु जी। आई हुई संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत, आपने सेवा बख्शी। गुरु जी के साथ जुड़े हुए मुझे 2 साल हुए हैं। मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे कुछ 4 साल से। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं जिम में, तो वो बार बार कहते थे, वो सेवादार हैं वहाँ पर, कि आप आओ एक बार चल के देखो, आप आओ। पर आप कहीं से किसी से जुड़े हुए हैं तो मन में गिल्ट होता है कि एक को छोड़ के आप दूसरे से कैसे कनेक्ट हो। तो बार बार मैसेजेस आ रहे थे, पर जिस पल गुरुजी ने आपको जोड़ना है वो पल शायद आ गया था। हमने पहला सत्संग अटेंड करा बैंकेट हॉल में, तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। हम लोग गए, करीब 700-800 लोगों की गैदरिंग थी, और मैं बार बार चेयर की तरफ देख रही हूँ कि वहाँ कोई नहीं बैठे हुए, बस वाणी चल रही है और इतना पीसफुल सब अरेंजमेंट, सेवादार, ये सब करके। फिर उस दिन रात को हम लोग आते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। वैसे भी कहते हैं गुरु जी के दरबार में जो पहली बार जाता है वो रात को सो नहीं पाता। मैं अपना नेट ऑन करती हूँ, सारा देखती हूँ कि ये गुरु जी हैं कौन। फिर उनके सत्संग ये सब करके सुना, बड़ा अच्छा लगा। थोड़े ही दिन में हमें गुरु जी के जन्म स्थान डुगरी में बुलावा आ जाता है गुरु जी का। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ कई संगत से बातचीत होती है तो कह रहे हैं बड़े आप भाग्यशाली हो कि अभी आप बड़े मंदिर नहीं पहुँचे और सीधे आप जन्म स्थान पे गुरुजी ने आपको दर्शन के लिए बुलाया है। उसके थोड़े दिन बाद ही मुझे एक छोटा सा कार्ड स्वरूप मिलता है किसी के थ्रू, तो मैं अपने रूम में ही, ड्राइंग रूम में बिल्कुल सामने उसको लगाती हूँ। और उसके 8-10 दिन बाद ही मुझे गुरु जी का करीब इससे थोड़ा सा छोटा, ये जो सामने स्वरूप लगा हुआ है फ्रेम्ड वाला, वो भी मिल जाता है। तो मेरा मन करता है कि बिल्कुल मैं गुरु जी को अपने घर के एंट्रेंस में ही लगाऊं, जो भी आए मुझसे पूछे कि ये कौन है और सबकी नज़र पड़े। फिर मैं वहाँ पे उसको लगा देती हूँ बिल्कुल फ्रंट पे ही। और फिर मेरा मन होता है कि छोटे वाला कार्ड स्वरूप ना मैं अपने पर्स में अपने पास रखूँ। मैं जैसे उसको पर्स में अपने पास डालती हूँ, जिप जैसे लॉक करने लगती हूँ, तो मुझे अंदर से एक आवाज़ आती है कि गुरु जी क्या सोचेंगे, तो मैंने पर्सेज बंद कर रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा वहम है। मैं डाल देती हूँ और पर्स को कबर्ड में रख देती हूँ। अगले दिन जो मेरी नज़र पड़ी, रात को हम लोग सो गए हैं, अगले दिन मेरी नज़र पड़ी दोपहर को, जहाँ मैंने छोटा स्वरूप गुरुजी का रखा हुआ था फर्स्ट टाइम, वो वहीं पे वापस। हस्बैंड को बोलती हूँ तो हस्बैंड कह रहे हैं नहीं तेरा वहम है, तू जा अपना पर्स चेक करके आ। मैंने कहा नहीं, मुझे पक्के से याद है और मुझे अंदर से ये थॉट भी आ रहा है, देने वाले तो गुरुजी हैं। कह रहे नहीं तेरे को वहम है। मैं गई हूँ, दोबारा मैंने पर्स चेक करा है तो उसमें नहीं था। वो स्वरूप वहीं पे जहाँ उनको रखवाना है, जहाँ उनका स्थान है, वो वही जानते हैं। ऐसे धीरे धीरे गुरु जी से जुड़ते गए, सत्संग अटेंड करते गए, बड़े मंदिर भी जाते रहे। पर बड़े मंदिर जाते थे तो पूरा दिन लग जाता था। हम लोग पीतमपुरा में रहते हैं और छतरपुर आना जाना, तो मन में विचार आता है कि गुरु जी कोई आसपास आपका सत्संग नहीं होता। वो भी 5-6 दिन में ही मैसेज आ जाता है कि बिल्कुल मेरे वॉकिंग डिस्टेंस में 3 साल से गुरु जी का सत्संग हो रहा है, रेगुलरली, वीकली, मंथ में 4-4 बार। तो हम लोग फिर वहीं जाने लगते हैं। मतलब आप मन में कुछ भी सोचो सच्चे मन से, एकदम से मन के भाव पढ़ लेते हैं, पूरे कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। दिवाली पे गुरुजी ने नई गाड़ी दी, तो मेरी न्यूयॉर्क में फ्रेंड रहती हैं, उनका विश करने के लिए फ़ोन आया, बधाई हो, मंदिर लेके जाओगे गाड़ी को? मैंने कहा नहीं मंदिर नहीं, हम गुरुजी के पास जाएंगे। तो कहते हैं गुरुजी कौन से गुरुजी? तो मैं सारा एक्सप्लेन करती हूँ उनको। छतरपुर के पास मंदिर है, हम लोग वहाँ जाते हैं, तो वहीं लेके जाऊंगी। अभी बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बेटा फ्री हो जाए, हम लोग गाड़ी पहले वहीं लेके जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं उनको बताती हूँ, अच्छा कैसे बना हुआ है मंदिर, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मंदिर के एंट्रेंस में गणपति जी हैं, गुरु जी की समाधि है, आगे झूला है, गुरु जी की कुटिया। जैसे जैसे एक्सप्लेन करती हूँ तो उनके आंसू आने लग जाते हैं। वो न्यूयॉर्क में रह रही थी और मैं दिल्ली से उनसे बात कर रही हूँ। उनके आंसू आने लगते हैं और बॉडी में शिवरिंग होने लग जाती है। गुरुजी येलो चोले में उनको वहीं पे साक्षात दर्शन देते हैं। और फिर वो मेरे को कह रही हैं ऐसे हैं गुरुजी, स्माइल फेस है, मोटी मोटी आंखें हैं, सर पे बाल नहीं है, ऐसे हैं आपके गुरुजी। मेरे सामने एकदम पिक्चर आ रही है और मेरे आंसू नहीं रुक रहे। तो मैंने फटाफट येलो चोले वाली पिक उनको सेंड करी, कह रही है बिल्कुल यही। और वो दिन था और आज का दिन था, वो मुझसे ज़्यादा जुड़ गई हैं। वो अभी पहुंची नहीं है बड़े मंदिर, मुझे यहाँ आए हुए करीब 2 महीने हो गए। मुझे नहीं पता था गुरुजी आज मुझे दूसरी बार यहाँ बुला लेंगे। तो 15 दिन पहले जब मैं यहाँ आई तो मैंने उनको बोला मैं जा रही हूँ न्यू जर्सी, आपको चलना है? तो मैंने कहा देखो आपकी मन की लगन इतनी सच्ची थी, आप बड़े मंदिर नहीं पहुँचे लेकिन गुरुजी आपने यहाँ आपको दर्शन दे रहे हैं। और वहाँ से दिल्ली से छोटे स्वरूप मंगाए उन्होंने, जल प्रसाद मंगाया,
अपने कबर्ड में रखा हुआ है, उसमें से 2-2 बूंद रोज पीती हैं। कह रही है जैसे ही मैं बॉटल को खोलती हूँ उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस और एकदम चिल्ड निकलता है। जैसे आपके भाव होंगे, जैसी मन की भावना होगी, गुरुजी उसी अनुरूप आपको ब्लेस करते जाते हैं। 1 साल पहले बद्रीनाथ का प्रोग्राम बना छोटी सिस्टर के साथ। उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, हमें बाई कार जाना था मई में लास्ट ईयर। तो उन दिनों ये हो रहा था कि पथराव बहुत हो रहा था, पहाड़ें गिर रही थी, तो मन में डावाडोल था, मुझे अकेले जाना था। मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने गुरुजी के आगे प्रे करी, गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप डिसाइड करो कि मुझे जाना है या नहीं जाना। वैसे तो सब तीर्थ धाम आपके चरणों में ही है, लेकिन आप आज्ञा देंगे तो मैं घूम आऊंगी। हस्बैंड आए, देखे कपड़े पैची में आधे डले हुए आधे, तो कह रहे तू क्या सोच रही है, क्या कर रही है, जाएगी नहीं जाएगी। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा। कह रहे छोटी सिस्टर है, वो दोनों बच्चों के साथ जा रही है, तू इतनी बड़ी होकर डर रही है, तू बांध हो, चल जाओ। चलो चले गए। पूरे रास्ते गुरुजी की गाड़ी में फ्रेग्रेंस आ रही है, वहाँ दर्शन करे। पहले दिन जो दर्शन करे, मुझे एक्चुअल में जो बद्रीनाथ जी के दर्शन है वो सिंगल है, छोटे से इतने हैं। तो मुझे जो दर्शन हो रहे हैं वो बद्रीनाथ जी के और लक्ष्मी जी के बड़े विराट से दर्शन हो रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे हैं। दर्शन कर लिए। सेकंड टाइम हम फिर आते हैं तो फिर दर्शन करते हैं। मैं देख रही हूँ मुझे छोटे से स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं बद्रीनाथ जी के, वो भी सिंगल। मैं सिस्टर को बोल रही हूँ कल तो मुझे इतने विराट दर्शन हुए हैं, आज छोटे से हैं। कह रही नहीं दीदी यही थे। मैंने कहा नहीं, मुझे लक्ष्मी जी के भी दर्शन हुए। कह रहे तेरे पर कृपा हो रही है। फिर आते हुए भी वही फ्रेग्रेंस, वही सब कुछ। घर में भी गुरुजी जब अपनी लीला दिखाते रहते हैं, कभी रोटी प्रसाद में हो, सत्संग में खुले दर्शन होते हैं, फ्रेग्रेंस आती रहती है। मंत्र जाप में बैठो तो आपकी बॉडी ऐसे लाइट हो जाती है जैसे आप हवा में तैर रहे हो। सब गुरुजी की लीला है। जैसे जैसे आप गुरुजी से जुड़ते जाएंगे, गुरुजी आपको ब्लेस करते जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका।